एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, इस संसार में ईमानदार मनुष्य सबसे अधिक कष्ट क्यों पाते हैं? जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, संसार में अत्यधिक ईमानदार मनुष्य सबसे अधिक कष्ट इसलिए पाते हैं क्योंकि धर्म ये अवश्य कहता है कि सत्य सर्वोपरि, परंतु ये भी उतना ही सत्य है कि सत्य का उपयोग केवल विवेक के साथ होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य हर समय अपने मन की पूरी सच्चाई सबके सामने प्रकट कर देता है तो संसार उसे समझने के बजाय अक्सर उसका लाभ उठाने लगता है, क्योंकि ये संसार केवल सद्गुणों से नहीं चलता। यहाँ छल, स्वार्थ और प्रपंच भी अपना स्थान रखते हैं। यदि तू हर बात को बिना सोचे वैसे ही कह देगा जैसे वो है, तो जो लोग असत्य और स्वार्थ में जीते हैं वे तेरी इसी सच्चाई को तेरे विरुद्ध प्रयोग करेंगे। वे तुझे आहत करेंगे और तुझे ही दुर्बल सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। हे पार्थ, मैंने तुमसे कहा था कि धर्म का पालन केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक के साथ करना चाहिए। धर्म ये नहीं कहता कि तू अपने शत्रु को अपनी कमजोरी बता दे। धर्म ये भी नहीं कहता कि तू अपने जीवन के सभी रहस्य हर किसी के सामने खोल दे। और धर्म ये भी नहीं कहता कि तू अपने हृदय का भेद उन लोगों को बता दे जो उसका दुरुपयोग करे। धर्म ये कहता है कि सत्य का पालन करो, परंतु सत्य के साथ मर्यादा और बुद्धि भी रखो। अग्नि को देखो, अग्नि अत्यंत पवित्र होती है, पर यदि उसे बिना नियंत्रण के चारों ओर फैला दिया जाए तो वही अग्नि विनाश का कारण बन जाती है। ईमानदारी भी कुछ ऐसी ही है। जब वो बुद्धि और मर्यादा के साथ रहती है तब वो धर्म की रक्षा करती है, परंतु जब वो अति हो जाती है तो वही मनुष्य के लिए संकट का कारण बन सकती है। स्मरण रखो पार्थ, धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है युक्त आचरण। युक्त आचरण का अर्थ है संयमित और परिस्थितियों के अनुसार किया गया व्यवहार। जैसे युद्ध भूमि में कोई योद्धा अपने सारे अस्त्र शस्त्र पहले से ही शत्रु को नहीं दिखाता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मन और जीवन के सभी रहस्य हर किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो बात तुम प्रकट करोगे वही किसी दिन तुम्हारी दुर्बलता बन सकती है। इसलिए हे पार्थ, जीवन में इतना भी सरल और खुला मत बनो कि अधर्मी लोग तुम्हारी सच्चाई को ही तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र बना ले। अपनी वाणी और अपने कर्म में ऐसा संतुलन रखो कि सत्य तुम्हारा शस्त्र भी बने और तुम्हारी ढाल भी। ये संसार विविध स्वभाव के लोगों से भरा है पार्थ। यहाँ सज्जन भी हैं और दुष्ट भी हैं। सज्जन तुम्हारी सच्चाई का सम्मान करेंगे, परंतु दुष्ट उसी सच्चाई का उपहास करेंगे और तुम्हें छलने का अवसर खोजेंगे। इसलिए सत्य को ऐसे धारण करो जैसे कोई व्यक्ति किसी अनमोल रतन को अपने पास सुरक्षित रखता है। समय आने पर उसे प्रकट करता है और समय आने पर उसे सुरक्षित रखता है। धर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत शुद्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि लोक व्यवहार में संतुलन रखना भी धर्म का ही भाग है। यदि तुम किसी दुष्ट के सामने अत्यधिक ईमानदार हो जाओगे तो संभव है कि तुम्हारी यही ईमानदारी अधर्म को और बल दे दे, और ये भी धर्म के विरुद्ध ही होगा। इसलिए धर्म ये कहता है कि सज्जन के सामने वही प्रकट करो जिससे उसके हृदय में विश्वास और आस्था बढ़े, और दुष्ट के सामने वही प्रकट करो जिससे उसकी दुष्टता समाप्त हो। यही गीता का सार है। किसी भी गुण की अति अंततः दोष बन जाती है। जैसे भोजन में अधिक नमक उसका स्वाद बिगाड़ देता है, उसी प्रकार जीवन में अधिक ईमानदारी भी कभी कभी मनुष्य के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है। इसलिए हे पार्थ, ईमानदार अवश्य बनो, परंतु विवेक के साथ। सत्य बोलो परंतु समय और परिस्थिति को समझकर। धर्म का पालन करो परंतु मर्यादा के साथ, क्योंकि यही धर्म का मर्म है और यही जीवन का सच्चा मार्ग। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या अत्यधिक ईमानदारी सच में मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकती है? अपना विचार कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद।